तो चलिए आज एक ऐसी घटना पर बात करते हैं जो सच में आपको गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगी। आज की हमारी ये चर्चा ओडिशा के क्यूंझर से आई एक बेहद दुखद और हैरान करने वाली घटना पर आधारित है। यह कोई आम खबर नहीं है। देखिए, यह एक सीधा सवाल है हमारे उस पूरे सिस्टम पर, उस अंधी नौकरशाही पर जो कई बार कागजों को इंसानों से ज्यादा अहमियत दे देती है। आज हम उन मूल रिपोर्टों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे जो इस घटना के पीछे के कड़वे सच को हमारे सामने लाती हैं। शुरुआत करते हैं बैंक के इस सीधे और बेहद कठोर नियम से। खाता धारक खुद आकर साइन करेगा तभी पैसा मिलेगा। सुनने में तो ये किसी भी बैंक का एक बहुत ही आम सा नियम लगता है ना? लेकिन सोर्स के अनुसार यही वो सख्त शर्त थी जो बैंक ने जीतू मुंडा नाम के एक गरीब आदिवासी युवक के सामने बार बार रखी। जीतू दरअसल अपनी बहन के निधन के बाद उसके खाते से जुड़ी जानकारी लेने गया था। उसने बैंक को बहुत समझाया, मिन्नतें की कि उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सिस्टम की प्रक्रिया इतनी सख्त थी कि मौत जैसी अटल सच्चाई को भी पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। बैंक के लिए एक मृत व्यक्ति का भौतिक रूप से आकर साइन करना ही एकमात्र नियम था। ये उस स्थिति को दिखाता है जहां मानवीय संवेदनाएं पूरी तरह से दम तोड़ देती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस जिद का नतीजा क्या निकला। चलिए देखते हैं कि कैसे ये पूरी स्थिति एक अकल्पनीय और दर्दनाक मोड़ ले लेती है। 19,300 रुपए। स्रोत बताता है कि ठीक यही रकम जीतू की मृतक बहन के बैंक खाते में जमा थी। अब देखिए, किसी संपन्न व्यक्ति के लिए शायद ये कोई बहुत बड़ी रकम ना हो, लेकिन अपनी बहन को खोने के बाद जीतू जैसे गरीब आदिवासी के लिए ये रकम एक जीवन रक्षक थी, एक बहुत बड़ा सहारा थी। ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर क्यों वो बार बार बैंक के चक्कर लगाने को मजबूर था। ये सिर्फ कुछ पैसों की बात नहीं थी, ये उसके आगे के जीवन और उसके अस्तित्व का सवाल था। और यहाँ पर जो हुआ वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जब सिस्टम शब्दों को और उसकी भावनाओं को समझने में पूरी तरह फेल हो गया, तो अपनी बात साबित करने के लिए जीतू मुंडा को अपनी बहन का कंकाल लेकर बैंक पहुंचना पड़ा। लिटरली एक भाई को अपनी बहन की हड्डियां कंधे पर उठाकर ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा, सिर्फ इसलिए क्योंकि सिस्टम को मौत का एक ऐसा भौतिक सबूत चाहिए था जो उनके कागजों की कमी को पूरा कर सके। यहाँ एक बात पर और गौर करना चाहिए। रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत के ग्रामीण इलाकों में आज भी एक बहुत बड़ी आबादी के पास मृत्यु प्रमाण पत्र या ऐसे बुनियादी कागजात आसानी से उपलब्ध नहीं होते। तो अगर इस नजरिए से देखें तो जीतू की बेबसी कोई एक्सेप्शन नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी व्यवस्थागत खामी का नतीजा है। ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही बड़े और परेशान करने वाले सच की तरफ ले जाती है। एक ऐसा आधुनिक ढांचा जो संवेदनशील होने की बजाय पूरी तरह से सिर्फ प्रक्रियाओं पर चलने वाली मशीन बन गया है। और इसीलिए सोर्स एक बहुत ही शक्तिशाली और विचलित करने वाला सवाल उठाता है। मतलब, क्या नियम इतने अंधे हो सकते हैं कि वो मौत को भी ना पहचाने? इस घटना में साफ दिखता है कि कैसे हमारा सिस्टम इंसानियत का शमशान बन चुका है। बैंक का ये तर्क हो सकता है कि भाई नियमों का पालन करना तो अनिवार्य है, लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जब एक गरीब इंसान की बेबसी और उसकी सच्चाई की कीमत एक साधारण से दस्तावेज से भी कम हो जाए, तो क्या वो नियम सच में इंसानों की भलाई के लिए हैं? आखिर नियम किसके लिए बनाए गए हैं? इंसानों के लिए या इंसान नियमों के लिए बने हैं? अब यहाँ पर एक और कड़वा सच सामने आता है। ये जो नियमों की दीवार है ना, ये समाज के अलग अलग वर्गों के लिए बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है। सोर्स बहुत ही तीखा कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। एक तरफ हमारे अमीर लोग हैं जिनके लिए नियम बिल्कुल रबर की तरह लचीले होते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति करोड़ों रुपए का हेरफेर करके देश से भागने में सफल हो जाते हैं। और दूसरी तरफ गरीब वर्ग है जिनके लिए यही नियम एक अटूट दीवार बन जाते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा, एक गरीब आदिवासी को महज 19,000 रुपए के लिए अपनी बहन की कब्र खोदकर उसकी हड्डियां लानी पड़ती हैं। लेखक बहुत ही मजबूती से इस विरोधाभास को सामने रखता है कि जीतू मुंडा का असली गुनाह शायद सिर्फ इतना था कि वो गरीब था, आदिवासी था और उसके पास सिस्टम को झुकाने वाली कोई सिफारिश नहीं थी। देखिए, जीतू मुंडा की ये कहानी कोई एक अकेली घटना नहीं है। सोर्स इसे एक सिंबल की तरह देखता है, लाखों लोगों के रोजमर्रा के संघर्ष के एक प्रतीक के तरह। हमारे देश में हाशिए पर खड़े लाखों लोगों की हर रोज की हकीकत कुछ ऐसी ही है। वो हर दिन दफ्तरों के बाहर धक्के खाते हैं, अपमान सहते हैं, उनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, वो इन पेचीदा नौकरशाही नियमों को समझ ही नहीं पाते। और सबसे दुख की बात यह है कि लाख कोशिशों के बाद भी वो अपनी सच्ची स्थिति साबित नहीं कर पाते।
इन सब अड़चनों से थक हार कर आखिर में वो इस अंधी व्यवस्था के सामने घुटने टेक देते हैं। ये उस अदृश्य प्रताड़ना को दिखाता है जो रोज हमारे सिस्टम में कहीं न कहीं चल रही है। तो फिर इन सब बातों के बाद एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल उठता है, असली विकास क्या है? हमारी तरक्की का पैमाना क्या होना चाहिए? अगर हम इस बड़े विरोधाभास को देखें तो एक तरफ बड़े बड़े दावे हैं, जहां भारत गर्व से दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दावा करता है, लेकिन जमीनी हकीकत, माइक्रो लेवल पर सच्चाई ये है कि इंसानियत से ज्यादा कागजों की कीमत है और एक भाई को अपने ही पैसे निकालने के लिए हड्डियों का सहारा लेना पड़ता है। सोर्स बिना किसी का पक्ष लिए बहुत ही निष्पक्ष रूप से इस विकसित होने के नैरेटिव को चुनौती देता है। क्या वास्तव में इसे हम विकास कहेंगे, जहां बुनियादी मानवीय गरिमा कागजों के ढेर के नीचे दब जाए? सीधी सी बात है, हमारे सिस्टम को सिर्फ कड़क नियमों और प्रक्रियाओं की जरूरत नहीं है, उसे थोड़ी संवेदनशीलता चाहिए। इंसानों को इंसान समझने की जरूरत है। सॉस दृढ़ता से ये बात रखता है कि अगर इस व्यवस्था में तुरंत बदलाव नहीं किया गया और इस बेसिक संवेदनशीलता को वापस नहीं लाया गया, तो पता नहीं कितने और जीतू मुंडा ऐसे ही रोज प्रताड़ित होते रहेंगे। नियम जरूरी हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन इंसानियत की कीमत पर हरगिज नहीं। और अब हम इस चर्चा के बिल्कुल अंत में आ गए हैं, जहां सोर्स एक ऐसा सवाल छोड़कर जाता है जो सच में आपको गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या एक दिन ऐसा आएगा जब किसी इंसान को सिर्फ ये साबित करने के लिए कागज ढूंढना पड़ेगा कि वो जिंदा है? ये बहुत ही डरावना विचार है। क्या सिस्टम और नियमों की संधि दौड़ में इंसान की पहचान और उसका वजूद बस एक मोहर लगे कागज तक सिमट कर रह गया है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा कि हम वाकई आगे बढ़ रहे हैं या सिर्फ कागजों में उलझते जा रहे हैं। इसी सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं।